गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आ जाइए जल्दी से। देखिए हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो आपका किसका चल रहा है, तो रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो आपका प्रीवियस ईयर का आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको कर रहे हैं। आज हम लोग 20/8/2018 का शिफ्ट 3 का आज हम लोग करने वाले हैं, शिफ्ट 3 का। और आज आपका कौन सा दिन है, तो 18वां दिन है आपका। आज डे 18 है। 1 से लेके 17वां दिन का हम लोग लगातार सीरीज वाइज कर चुके हैं। 18वां दिन है आपका। इसको हम लोग कहाँ से कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा दे। इसको हम लोग जो है कहाँ से कर रहे हैं, तो इसको देखिए आप। ये हम लोग करने वाले हैं इसको, ये हम लोग कर रहे हैं आपके सामने। ये कंप्लीट पीडीएफ है आपका, पीडीएफ बुक है ये आपका, कंप्लीट पीडीएफ बुक है ये आपका। 39 सेट है, इसमें से 39 सेट है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। सीबीटी 1 का अगर केवल देखा जाए तो सीबीटी 1 का टोटल आपका 30 सेट है। 30 सेट में आपका एग्जाम हुआ था एएलपी टेक्नीशियन का। तो इसी पीडीएफ बुक का हम लोग जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसको लेके सबको रिवीजन करना है। लेना कैसे है, सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 7488209501, या फिर दूसरा नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। कहां से, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा ऐप है। यहीं पे जाइएगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद बुक पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको पीडीएफ बुक इसका जो है मिल जाएगा, वो जो आपको दिखाए हैं। चलिए एक और आपको इंफॉर्मेशन, यही एमजी क्लासेस पे किसी को अगर कोर्स लेना है हमारे टेक्नीशियन का और एएलपी का स्पेशल, तो पेड कोर्स भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला है आपके सामने, ये कंप्लीट फाउंडेशन है। ये आपका लाइव प्लस वीओडी आपका जो है ये बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। बढ़िया तरीका से ऑल सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एनसीईआरटी पर आधारित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और जीके। टेक्नीशियन का ऑल आईटीआई ट्रेड के लिए और पीसीएम वाला के लिए स्पेशल ये बैच है। वही एमजी क्लासेस से आप लोग ले सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अपना सीधे क्वेश्चन पे और धड़ल्ले से। आपको क्या करना है, तो करना ही है कि जितना भी क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कर दीजिए और अंत में मिलाइएगा कि आपका टोटल कितना स्कोर हो रहा है, कितना आपका सही कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जरा सा यहाँ पे आ जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग देखते हैं और आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन। 1 से लेके जो 17 तक हम लोग सेट कर चुके हैं। सेम पैटर्न पे अब आपका आगे का हर एक शिफ्ट का, इसे भी आपको पता है एग्जाम में सेम पैटर्न सब कुछ सेम तरीका से चलता है जो स्टार्टिंग में रहता है। रेलवे का इसी तरीका से पेपर पैटर्न सेट होता है, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। इसीलिए हम लोग अब धड़ल्ले से जो है थोड़ा फास्ट में करते जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे जरा सा। क्या निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है? ये टिंचर आयोडीन कहाँ से आएगा? ये टिंचर आयोडीन सबसे पहले समझना है कि आपको कहाँ से आएगा। अगर जो है आयोडीन को आपका किसके साथ, इथाइल अल्कोहल C2H5OH के साथ मिला देंगे तो आपका टिंचर आयोडीन आपका आ जाएगा। टिंचर आयोडीन आपको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में आपका जो है उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, तो कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक कीटनाशक के रूप में जो है आपका जो है टिंचर का, आपका जो टिंचर आयोडीन का आपका उपयोग किया जाता है। तो आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, तो किसके किसके बीच आ गया, तो एक आपका आयोडीन और आपका इथाइल अल्कोहल। तो इससे आपका स्पष्ट होता है क्या हो गया, इथानॉल। इथानॉल आपका किसका प्रयोग, तो इथानॉल का प्रयोग जो है टिंचर आयोडीन, खांसी, सिरपरा, कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर आपके मन में आएगा, ये मीथानॉल को क्या कहते हैं, तो मीथानॉल को कहा जाता है वुड स्प्रिट। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, मीथानॉल को क्या कहा जाता है, तो वुड स्पिरिट कहा जाता है। मिथानॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। टिंचर आयोडीन कहाँ से आएगा, आयोडीन के साथ अगर इथाइल अल्कोहल को मिला देंगे तो टिंचर आयोडीन आएगा। टिंचर आयोडीन का उपयोग कीटनाशक के लिए आपका जो है किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथानॉल आपका जो है सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे जरा सा अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को जरा सा देखिए।
निम्नलिखित में से विषम की पहचान करिए। देखिए इसमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, कौन सा आपका विषम है आपका, ठीक है। तो देखिए ZnOH2, CuOH2, NaOH और NH4OH। तो विषम को अगर देखा जाए तो आपके सामने देखा जाए ये क्या है, ZnOH, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विषम है। ऑप्शन नंबर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका प्रबल क्षारक है। क्या है भैया, तो ये आपका प्रबल क्षारक है, क्षारक है आपका। इसी को अगर ब्रैकेट में लिख दे तो आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका क्या, NaOH। साबुन बनाने के लिए भी आपका जो है एक NaOH का आपका उपयोग रहता है। बाकी जो आपका ये है कौन कौन सा, तो बाकी आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ZnOH2, बाकी आपको जो दिखाई दिया ZnOH2, ZnOH2, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है CuOH2, CuOH2, और तीसरा नंबर में क्या है आपका NH4OH, NH4OH। ये तीनों आपका क्या है, तो ये तीनों आपका वीक आपका बेस है, मतलब निर्बल क्षारक है। ये प्रबल क्षारक हो गया NaOH, ये आपका क्या हो गया, तो निर्बल, निर्बल क्षारक है, निर्बल क्षारक है। तो इसी से आपका जो है स्पष्ट हो गया कि NaOH इन तीनों से अलग है, का है स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षारक है। क्लियर है। और बाकी जो तीनों बच गया, ये तीनों आपका क्या है, निर्बल क्षारक है, वीक बेस है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। एम सेल में क्या है, समहित किए जाने वाले सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, किसके किसके बारे में बोला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 2n²। क्या जानते हैं, तो 2n² क्या होता है, 2n² आपका होता है। एम सेल का बात किया गया है, हम लोग क्या क्या जानते हैं, आप अगर गौर कीजिएगा तो K सेल होगा, L होगा, इसको यहां लिख देते हैं, क्लियर आपको स्पष्ट आएगा। देखिए K होगा, L होगा, M होगा, N होगा। K सेल में क्या होता है, N आपका होता है 1। उसके बाद अगर देखा जाए K हो गया, L हो गया, L में आपका N होता है 2, उसके बाद M में N होगा 3, और आपका N में हो जाएगा, N का संख्या कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। बस सिंपली इसको क्या कीजिए, बैठा दीजिए, 2n², 2n² मतलब 2 गुने 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 2 ही आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में L में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² मतलब 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। तीसरा में क्या होगा, n के जगह पे आपको क्या बैठाना है, 3 बैठाना है, तो 3 बैठा दीजिए, 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा भैया। उसके बाद KLMN, n में आपका n के जगह 4 बैठा दीजिए, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 32। हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है उसको जरा सा गौर करते हैं। हमको क्वेश्चन पूछा है कि एम सेल में, हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है उसको जरा सा, एम सेल के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आपका 18 होगा, कितना होगा, 18 होगा। क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या है, केवल देखिए क्वेश्चन में केवल पूछा है एम सेल का, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 आपका जो है सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका एम सेल में समूहित किए जा सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा, तो आपका 18 आएगा एम का। अगर आपसे पूछ देता कि के सेल में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, तो 2 होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है एम सेल का। देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा है यहाँ पे एम सेल का, तो 18 आएगा। इसी तरीका से आपको याद रखना है, केवल एक एक फॉर्मूला आपको दिमाग में छापना है, जो कि ये वाला है, देखिए 2n², बस यही आपको याद रखना है। इसको देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जरा सा देखते हैं, आंसर देते जाइए। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, इसमें गतिज ऊर्जा k है, गतिज ऊर्जा आपका k है। तो यदि इसका वेग को दुगना कर दिया जाए, यदि इसका वेग को भैया दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर देते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा कितना लिया है, तो गतिज ऊर्जा आपका k है, मतलब गतिज ऊर्जा के जगह पे आप क्या लिखिएगा, तो k लिखिएगा। और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं,
तो k इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा। तो चलिए भैया करते हैं। तो k डैश बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम, और क्या बोला गया है, वेग को दुगना कर देते हैं, वेग को दुगना कर दीजिए, मतलब 2v का स्क्वायर कर देते हैं। k डैश आपका कितना हो गया, तो आपका हाफ स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना आया। और इसका मान हमारे पास कितना है, तो इसका मान हमारे पास क्या है, k है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो रखेंगे और इसके जगह पे k बैठा देंगे, आपका क्या हो गया, 4k आपका आंसर आ जाएगा, 4k आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बड़ा प्यार से एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, आपका एग्जाम में इस तरीका से देखने को मिलेगा। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये नहीं कि एने उने का क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस आपको बताना है कि गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपके सामने जो दर्पण है, एक होगा अवतल दर्पण, एक होगा आपका उत्तल दर्पण, तो किसका पॉजिटिव होगा, किसका आपका फोकस दूरी नेगेटिव होगा। सबसे पहले उस चीज को आप जो है कमेंट करके बताइए, सबसे पहले आप जो है उस चीज को बताइए कि क्या होगा। एक आपके सामने क्या रहेगा, अवतल दर्पण, चलिए हम उसी हिसाब से करते हैं। अवतल दर्पण क्या ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ ले लिए हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इस साइड में हम लोग ले लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए इधर में ले लिए ताकि आपको स्पष्ट तरीका से समझ में आ जाएगा। इधर हम लोग ले लेते हैं उत्तल दर्पण, उस साइड हम लोग ले लिए अवतल दर्पण, और इधर में हम लोग जो है ले लिए हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अब आपको ध्यान देना है, फोकस आपका क्या होगा यहाँ पे, फोकस आपका यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव होगा कि आपका नेगेटिव होगा, तो उत्तल दर्पण में फोकस आपका पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण में फोकस आपका क्या होता है, तो फोकस आपका नेगेटिव होता है। देखिए फोकस आपको कैसे मिलेगा, ई ले लिए हम लोग क्या, तो अवतल दर्पण ले लिए, ई हम लोग ले लिए अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया मेन, जो हो गया प्रिंसिपल, हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से गए और यहाँ पे मिले, यहां से गया अपना प्रकाश की किरण और यहाँ पे मिला, और ये जो मिला है ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा फोकस है, इसमें अवतल दर्पण में। ठीक अगर उल्टा होगा ऐसे, देखिए ठीक इसका उल्टा होगा इसमें, बिल्कुल आपका उल्टा होगा इसमें। देखिए अब आपका क्या जाएगा, यहां से गया, ठीक है, यहां से आपका गया, और उसके बाद आपका सामने आगे यहाँ पे गया, फिर यहाँ से गया रिटर्न चल गया, यहाँ से गया रिटर्न आ गया, लेकिन यहाँ पे जो इमेजिनरी बना है, तो फोकस आपके सामने क्या बनेगा इसका, तो फोकस आपका मिरर का उस साइड बनता है, कहाँ पे, तो उत्तल दर्पण में आपका मिरर का उस साइड आपका फोकस बनता है। क्लियर, फोकस के यहाँ पे बनेगा। अब डिफिनेशन को समझिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है, प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु, ये जो देख रहे हैं ना, प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती है और मुख्य बिंदु पर इस बिंदु को उत्पन्न हुई दिखाई देती है, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्लियर, चलिए चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आपको बताना है, बताइए जल्दी से कि कितना आएगा। ऑक्सीजन का एक अणु का, हम लोग क्या जानते हैं, एक मोल अणुओं में एक मोल अणुओं की संख्या कितना बराबर होता है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। एक मोल अणुओं की संख्या, एक मोल अणुओं की संख्या कितना अणु के बराबर होता है, तो एवोगैड्रो संख्या, तो 6.023 उन्हें 10 के पावर 23 अणु। हमको निकालना क्या है, ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान। इसके लिए जरा सा देखिए, आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन के लिए O2 होगा, तो O2 के लिए आपको क्या होगा, 16 गुने 2, 16 गुने 2 मतलब 32 ग्राम हो जाएगा, 32 आपका ग्राम हो गया, तो 32,
तो एक हमको क्या निकालना है, एक अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान लिखिए जरा सा, देखिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, हमको कितना आया 32 आया है, तो 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6.023 गुने 10 के पावर 23। 32 बाई 6.023 गुने 10 के पावर 23। इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा आपका वही जो है आंसर देखने को मिलेगा। कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 5.3 गुने 10 के पावर 23 ग्राम। 5.3 गुने 10 के पावर 23 आपका जो है ग्राम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए 6.023 इंटू 10⁻⁻23 होता है, ये माइनस लग जाएगा सब में भैया। चलिए तो आपका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। किसका किसका है, ये आपका न्यूमेरिकल है, एएलपी और टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल आपका रहेगा बहुत क्वेश्चन। क्लियर, आगे चले हम लोग, जल्दी से इसको छाप लीजिए दिमाग में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जरा सा चलते हैं। इसको देखिए जरा सा, आपके सामने हाजिर है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। इसमें बोला गया है ठंडे पानी के साथ, इसमें ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया से करता है। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों आपका ठंडा पानी के साथ एकदम तेजी से अभिक्रिया करता है। किससे, तो ठंडे पानी के साथ करता है। हम यहीं पे दे दिए हैं, देखिए ठंडे पानी के साथ कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दूसरा आपके दिमाग में आएगा यहाँ से अल्मुनियम हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद आपके सामने ये सब जो दिखाई दे रहा है अल्मुनियम, जिंक, आयरन, ये सब किससे करता है, तो गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ क्रियाशील करता है। और बाकी ये सब जो नीचे है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर, तो हमको अधिकतर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि ठंडे पानी के साथ कौन कौन, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कहाँ पे हमको दिया, पोटेशियम आपका आंसर आ जाएगा। पोटेशियम आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडे पानी के साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। गर्म पानी के साथ अल्मुनियम, जिंक, आयरन। और नीचे का जितना है भैया वो आपका बिल्कुल कम आपका क्रियाशील है, मतलब एक तरीका से जल से क्रिया आपका नहीं करता है। क्लियर, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। इसको देखिए, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है। समुद्री जीव भैया आपका कौन सा है, देखिए जरा सा समझिए, समुद्री जीव आपका कौन सा है, तो आपका इकाइनोडर्मेटा। कौन सा है आपका समुद्री जीव, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। समुद्री जीव आपका कौन सा है, तो समुद्री जीव हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा, तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो समुद्री जीव के अंतर्गत में आ जाएगा। मोलस्का के अंदर किसके आएगा, मोलस्का में घोंघा आ गया आपका, ऑक्टोपस, घोंघा आ गया आपका, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये सब किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, मोलस्का श्रेणी के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। कीट आ जाएगा किसके अंदर, ऑर्थोपोडा, मकड़ी जो आ गया, कीट आ गया आपका, या फिर मकड़ी आ गया, मकड़ी आ गया आपका, ये किसके अंतर्गत में आ जाएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। समुद्री जीव के बारे में बोला है तो इन क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा आपका आएगा समुद्री जीव के अंतर्गत। चलिए अगले नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ध्वनि का वेग क्या बोला है, ध्वनि का वेग कहाँ पे होता है, क्या होता है, जरा सा समझते हैं। ध्वनि का वेग आपको कंडीशन दिया है, ध्वनि का वेग होता है कब, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, नहीं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। गर्मी में ध्वनि का वेग अधिक होता है। देखिए जैसे जैसे अगर तापमान आपका बढ़ेगा, समझ जाइए जरा सा, तापमान अगर आपका बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी आपका क्या होगा,
तो ध्वनि का वेग भी आपका बढ़ेगा। ध्वनि का वेग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, तो तापमान के साथ, तापमान के साथ आपका होता है। पहला कंडीशन तो आपका ये रहा। दूसरा नंबर ध्वनि की चाल होता है तीव्रता से, अगर तीव्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल भी आपका बढ़ेगा। इतना आपको याद रखना है। और देखिए 1 डिग्री सेल्सियस जैसे अगर बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड के दर से जो है आपका तापमान भी आपका बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर प्रति सेकंड के दर से जो है आपका चाल भी आपका जो है बढ़ता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड के दर से आपका जो है चाल भी आपका बढ़ता है। क्लियर हो चुका आपके सामने। तो गर्मियों में आपका क्या होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी आपका जो है अधिकतम रहेगा। आइए, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। देखिए भैया, प्रकृति में कितने, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व, तो 56 तत्व आपका मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, ये तो हो गया न्यूलैंड के ऑक्टेव के अनुसार। वही अगर आपका मेंडलीव का पूछ दिया जाता, मेंडलीव का आपका जो है पूछ दिया जाता कि आपका कितना, तो 63 तत्व, 63 तत्व, ये आपको याद रखना है। न्यूलैंड में 56, 56 और मेंडलीव में आपका जो है कितना तत्व है, तो 63 तत्व के जो अनुसार आपका मौजूद थे उस समय मेंडलीव के समय। अच्छा, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स ये आपका कौन कौन सा, तो ये 8-8 का आपका जो है जोड़ा के हिसाब से आपको जो है न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल आपका जो है सजाया गया था। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के समय प्रथम तत्व आपका कौन सा था, तो आपका हाइड्रोजन। न्यूलैंड के ऑक्टेव में प्रथम तत्व ये भी पूछा जाता है कि कौन सा है, तो हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व न्यूलैंड के ऑक्टेव में कौन सा है, तो थोरियम है। प्रथम तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व न्यूलैंड के ऑक्टेव में कौन सा है, तो थोरियम है। आइए, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, चलिए भैया एक गेंद को लीजिए, ये गेंद को लीजिए और ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। 6 सेकंड के बाद उसकी विस्थापन का परिणाम कितना होगा। अच्छा, तो जी का मान इतना दिया, विस्थापन आपको निकालना है, विस्थापन निकालना। फॉर्मूला ऊपर जैसे फेंक दिए, तो त्वरण हम लोग का क्या हो जाता है, ए इक्वल टू हो जाता है माइनस जी। ऊपर जैसे फेंक दिए ए इक्वल टू हो जाता है माइनस जी। फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, वहीं से आपका एस के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच इक्वल टू यू टी प्लस के जगह माइनस लग जाएगा, नीचे से ऊपर फेंक रहा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस इतना आपको याद रखना है। यू आपका कितना है जरा सा ध्यान दीजिए, यू आपका कितना है जरा सा हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है। यू आपका है 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो 40 गुने कितना सेकंड, टी 6 सेकंड, 6 सेकंड। तो 40 गुने 6, 40 गुने 6 और माइनस हाफ। जी का मान कितना है, तो जी का मान है 10, 10। टी का आपका कितना है, तो 6 गुने 6 है। आसानी से इसको, तो 6 4 के 24, 240 और माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 18, 180। तो 240 में से 180 गया तो कितना बचा बताइए जल्दी से, 60 बचा आपका, 60 मीटर आंसर आ जाएगा, 60 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर केकर आया है जरा सा सॉल्व करने के बाद, 60 मीटर आपका इसका आपका आंसर जो है आ गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है। तो ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, भाई फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि ऊपर अगर फेंका जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाता है माइनस जी। क्लियर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, पौधे का सर्वाधिक प्राकृतिक क्या दिया है, ऑक्सीजन कौन सा है, पौधों का सर्वाधिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, कौन सा है बताइए जल्दी से, तो कौन सा है आपका IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है भैया आपका इंडोल, इंडोल
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पौधों में, पौधों का सर्वाधिक प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है कौन सा है, IAA। इसको क्या कहा जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड। यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का जो है खोज किसके द्वारा किया गया, तो डार्विन के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन का जो है आपका किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका कब, तो 1880 में, 1880 ईस्वी में जो है ये आपका किया गया, किसके द्वारा, तो डार्विन के द्वारा जो है आपका किया गया। किसके द्वारा, तो डार्विन के द्वारा आपका किया गया। इसका आपका ऑक्सीजन का कहाँ पे, आपका पौधों के शीर्ष भागों में आपका पाया जाता है। ऑक्सीजन कहाँ, तो पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ऊर्ध्वपातन कौन सा करेगा, ऊर्ध्वपातन भैया ये कौन सा करेगा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सीधा ठोस से किसमें, तो गैस में या वाष्प में, है ना, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में, सीधा आपका सॉलिड से गैस में बदलेगा तो वही आपका ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो ये कौन होगा भैया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अमोनियम क्लोराइड आपका क्या आएगा, ऊर्ध्वपातन कर सकता है। दूसरा नंबर में अगर और ऊर्ध्वपातन देखा जाए तो बेंजीन, बेंजीन भी आपका जो है ऊर्ध्वपातन, BENZENE, बेंजीन भी आपका आएगा। उसके बाद शुष्क आइस, ड्राई आइस भी आपका जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आयोडीन भी आपका जो है ऊर्ध्वपातन, आयोडीन भी, इस सब में क्या होता है, सीधी ठोस से आपका गैस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आपका सही उत्तर आएगा। अगले नंबर पे चलिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है, तो बल का परिभाषा किसके आधार पे किया गया, तो बल का परिभाषा, बल का परिभाषा किसके आधार पे, न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पे, न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पे बल का परिभाषा का आपका जो है व्यक्त किया गया। जड़त्व भी आपको कहां से मिला, तो न्यूटन का प्रथम नियम से ही जड़त्व, और शून्य त्वरण भी आपको यहीं से मिला। तो आपका न्यूटन के गति के पहले का आपका क्या हो जाएगा, तो बल का परिभाषा मिला। न्यूटन का गति का पहला नियम से बल का परिभाषा और जड़त्व मिला। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो बल का परिभाषा मिला, न्यूटन का गति का दूसरा नियम से क्या मिला, तो बल का व्यंजक मिला, फॉर्मूला मिला आपका व्यंजक, बल का व्यंजक मिला, फॉर्मूला मिला, और आपका आवेग का परिभाषा मिला, आवेग का, आवेग का न्यूटन का दूसरा नियम से आवेग का परिभाषा मिला, बल का व्यंजक मिला, और संवेग मिला, और संवेग भी मिला, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिला। क्या मिला तीसरा नियम से, तो संवेग संरक्षण, संरक्षण का सिद्धांत मिला, तीसरा नियम से सिद्धांत मिला। क्लियर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिला। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, देखिए निम्न प्रतिरोधकता आपका किसमें किसमें आपका निम्न प्रतिरोधकता पाया जाएगा, तो ये आपका पाया जाएगा धातु में, धातु में, और आपका मिश्र धातु में, मिश्र धातु में निम्न प्रतिरोधकता, तो किसमें आपका पाया जाएगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, धातु में और मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम में आपका जो है पाया जाता है, निम्न प्रतिरोधकता नाइक्रोम में। बाकी आपका ये हीरा हो गया, ग्लास हो गया, और इबनाइट ये क्या, रबर, ये सब आपका क्या है, कुचालक है, कुचालक है, ये तीनों आपका क्या है, कुचालक है। नाइक्रोम आपका निम्न प्रतिरोध पाया जाता है, किसमें किसमें निम्न प्रतिरोध, तो धातु में और आपका मिश्र धातु में। स्पष्ट एकदम सिंपल तरीका से एकदम बढ़िया आसान आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको देखिए, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है भैया, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा, ये आपको कहाँ ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऊंचाई तक आपका जैसे उठाएगा तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो कार्य बदलेगा किसमें, तो mgh, m आपका कितना दिया है, आपका m दिया है यहाँ पे कितना, तो 5 kg, m दिया है 5 kg,
5 हो गया। जी का मान कितना है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। एच का मान कितना है, एच का मान यहाँ पे वस्तु को इतना मीटर, 2.0 मीटर की ऊंचाई, तो एच का मान आपका कितना है, तो 2.0। स्पष्ट तरीका से अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/10 2, 98 आपका जूल हो जाएगा, 98 जूल। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सिंपली सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सॉल्यूशन है, 98 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, 98 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग, तो जल्दी से दिमाग में आप लोग छाप लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो है चलते हैं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग जो है बदल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए केकर सही आ रहा है। अपना लिंग बदल सकता है, अपना लिंग को जो है बदल सकता है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा सुने हैं, घोंघा, घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है, कौन सा जानवर, तो घोंघा आपका जो है लिंग अपना जो है बदल सकता है। देखिए घोंघा, घोंघा अपना लिंग जो है बदल सकता है। कैसे होगा, अधिक अगर तापमान होगा, ज्यादा अगर आपका तापमान होगा तो वो कौन से किस में बदल जाएगा, तो फीमेल में। यदि तापमान का मान ज्यादा होगा तो वो किस में बदल जाएगा, फीमेल में। देख लीजिए घोंघा ही क्या करेगा, अगर तापमान का मान ज्यादा होगा तो घोंघा किस में बदल जाएगा, तो फीमेल में। और तापमान का मान कम होगा, तापमान का मान अगर आपके सामने कम होगा तो किसमें आपका बदल जाएगा, तो आपका मेल में आपका बदल जाएगा। लिंग बदलता है घोंघा, घोंघा जो है लिंग बदलता है। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, ठीक है, और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। यदि जी इतना है तो सामान द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य mgh। बहुत ही आसान है, m का मान कितना है, 25 किलोग्राम, तो 25, mg कितना है, 10 है, और h ऊंचाई कितना है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5। इसको करेंगे तो सिंपल है, 10 से तो है 10 कट गया, 25 का स्क्वायर 625, 625 जूल आ जाएगा। कहाँ दिया है आंसर, एकदम ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर आएगा, 625, 625। कोई डाउट आशा करते हैं कि नहीं होगा, कोई डाउट आशा करते हैं कि नहीं होगा। तो ये वाला जो हम लोग का सेट है आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब जरा सा आप लोग को बताना है, क्योंकि हम आपको एन्ने मन्ने का मिलावट नहीं, जितना क्वेश्चन है एक एक सेट करके कर रहे हैं। सीबीटी 1 का आपका टोटल 30 सेट है, सीबीटी 1 का आपका टोटल 30 सेट है, 30 सेट को बढ़िया तरीका से कर देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए 18वां नंबर हो गया, अगला आपका 19वां नंबर होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज, आपका कितना स्कोर हुआ वो चीज आपको ध्यान देना है, कि आपका स्कोर कितना हुआ। वो आप जैसे मान लीजिए टोटल 19 क्वेश्चन में से किसी का 15 मार्क्स आया है, या 15 क्वेश्चन सही है, लिख दीजिए भैया कि 15 मार्क्स आपका आया है। किसी का 10 है, कम से कम 15 तो रहना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि सब आपका आसान, अब आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 से लेकर 17वां सेट हम लोग कर चुके, आज मिलाकर 18वां कर चुके हैं, सब आपका आसान और आपका रिपीटेड है। क्लियर, तो हम लोग ये वाला कर लिए। अगला आपके सामने सेट मिलेगा बहुत जल्द देखने के लिए। और जो लोग भी परेशान थे कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इतना तो कर दिए हैं कि जरूर इसको आपका करवा देंगे। सीबीटी 1 का 30 सेट सबसे पहले करवा देंगे। अगला जो हम लोग को इसको दिखाई देगा, ये हम लोग का डे 19 चलेगा, जो आपका कल होगा, ठीक है। इसको पीडीएफ को लेना है, सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 7488209501। और किसी को 0 लेवल से तैयारी करना है, एकदम ही चाहिए, तो इसको आप लोग टेक्नीशियन का और एलपी में भी आपका काम आ जाएगा, फाउंडेशन बैच को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे। ये शिफ्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ये वाला शिफ्ट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है।
20/8/2018 का शिफ्ट 3। अगला जो शिफ्ट रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट में भी आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना जल्दी हो इसको पहले खत्म किया जाए। धन्यवाद सभी को।